रोहित ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और होटल के सिक्योरिटी चीफ को फोन लगाया। आज लॉबी में शाम को जो हादसा हुआ, मुझे उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किसने किया था। रोहित जानना चाहता है कि आखिर किशन अंकल की जान किसने बचाई थी। होटल पैराडाइज पहुंचते ही रोहित ने सिक्योरिटी इंचार्ज को फ्रंट ऑफिस में बुलाया। सिक्योरिटी चीफ एक लैपटॉप में सीसीटीवी की सारी फुटेज लेकर आया, मगर जैसे ही उसने लैपटॉप सिक्योरिटी सर्वर से कनेक्ट किया, रिसेप्शन से एक स्टाफ मेंबर रोहित को ढूंढता हुआ फ्रंट ऑफिस में आया। सर, आपके परिवार से कोई मिलने आया है। हमने उनसे कहा कि आप इस वक्त कमरे में नहीं हैं, मगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। वो आपकी स्वीट में आपका इंतजार कर रहे हैं। तुमने उन्हें ऊपर जाने क्यों दिया? कौन थे वो? सर, वो आपके कजन ब्रदर धीरज मारवा थे। ऊपर रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आर्यन अपने हाथों की मुट्ठी बंद करके उसके सामने खड़े लोगों की ओर देख रहा था। धीरज के बॉडीगार्ड्स और रोहित के बॉडीगार्ड्स एक दूसरे को गुस्से से देखे जा रहे थे। धीरज धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगा। चलो भाई, तुम्हें लेने आया हूँ आर्यन। धीरज का चेहरा देखकर आर्यन को बहुत डर लग रहा था। तभी सनी आर्यन और धीरज के बीच में आकर खड़ा हो गया। धीरज भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह आर्यन को नहीं ले जा सकते। रोहित भैया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस बात पर धीरज को गुस्सा आ गया। उसने अपने शर्ट की स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए सनी से कहा, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, कोई मेरे ही घर में मेरे बनाए हुए रूल्स तोड़े, ये मुझे आज भी पसंद नहीं। अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए। क्यों आए हो धीरज? दादाजी ने बुलाया है तुम्हें। वो चाहते हैं कि तुम इस आर्यन के साथ वापस घर चलो और हम सब बैठकर फैसला ले लेते हैं कि आर्यन की सजा क्या होनी चाहिए। What do you mean by सजा? उसे किस बात की सजा मिलनी चाहिए? किस बात की सजा? ये तुम पूछ रहे हो? तुम जानते नहीं किस बात की सजा मिलनी चाहिए? आवाज नीचे रखो। मैंने तुम लोगों से 1000 बार कहा है कि दादी माँ का एक्सीडेंट आर्यन की वजह से नहीं हुआ है। अगर कसूर इसका नहीं है तो और किसका है? लोगों ने अपनी आंखों से देखा है इसे और दादी माँ को ऊपर बहस करते हुए, और फिर किसी बात पर इसको गुस्सा आ गया और उसने दादी माँ को धक्का दे दिया। मैं ढूंढ रहा हूँ डॉक्टर अमृता को। अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर अमृता को खींच कर ले आऊंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। धीरज ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए और रोहित के बिल्कुल पास आकर बड़ी शांति से कहा, क्यों इसके लिए अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने में तुले हो? आर्यन के लिए तुम्हारे पागलपन की वजह से पूरी की पूरी मारवा फैमिली दुखी है आज, और उसका जिम्मेदार सिर्फ ये आर्यन है कौन ये? हमें तो ये भी नहीं पता इसकी माँ कौन है। धीरज ने इस बात से सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थीं। रोहित ने धीरज का कॉलर पकड़ के जोर से कहा, शट अप! अगर आगे एक भी लफ्ज निकाला है तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आर्यन मेरा इकलौता बेटा है। रोहित की आवाज सारे प्रेसिडेंशियल स्वीट में गूंजने लगी। दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देखते रहे। थोड़ी देर की शांति के बाद धीरज ने अपने कदम पीछे लिए। अपनी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए धीमी आवाज में रोहित से कहा, फैमिली मेंबर्स तुम्हारे इस डिसीजन से बहुत नाराज हैं। अगले हफ्ते मैं एक फैमिली मीटिंग रखने वाला हूँ। तुम्हारे पास तब तक का टाइम है। प्रूव कर दो कि दादी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आर्यन का कोई हाथ नहीं, और अगर ये तुम नहीं कर पाए तो दादाजी आर्यन को मारवा खानदान से बेदखल कर देंगे। ये कहकर धीरज स्वीट से बाहर निकल गया। धीरज के जाने के बाद रोहित की नजर आर्यन पर पड़ी। आर्यन काफी डर गया था। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि धीरज की बातों से उसे अपने आप पर नफरत होने लगी थी। उसके पास 1 हफ्ते का टाइम था ये प्रूव करने के लिए कि आर्यन बेकसूर है, और ये तभी हो सकता था जब डॉक्टर अमृता उसकी दादी का इलाज करें। आज की बात से रोहित काफी डिस्टर्ब हो गया था। रोहित को ऐसी हालत में देखकर सनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने रोहित को आज अकेला छोड़ देना ही बेहतर समझा और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर सनी ने अपना मूड फ्रेश करने के लिए सोचा, क्यों ना थोड़ी देर गेम खेली जाए। उसे पता था कि आज उसका भतीजा और गेमिंग में उसका गुरु ऑनलाइन नहीं होगा, मगर जैसे ही सनी ने गेम में लॉगिन किया उसने देखा कि स्वीट एंजल ऑनलाइन है। उसे ये देखकर खुशी हुई और उसने स्वीट एंजल के इनबॉक्स में मैसेज कर दिया, मैंने सोचा नहीं था कि आज तुम गेम में लॉगिन करोगे। रिया ये मैसेज देखकर समझ गई कि आर्यन के साथ कुछ गलत हुआ था। तभी सनी ने आगे टाइप किया,
आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे भैया बहुत दुखी हैं, मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। भैया बहुत जल्द ही डॉक्टर अमृता को ढूंढ लेंगे और ये साबित कर लेंगे कि तुम इनोसेंट हो। रिया ये सब सुनकर शॉक हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।